Some places whisper peace and Al-Watwa Lake is one of them. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। मेरा आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सब सेलिब्रेट करेंगे एक आउटडोर बर्थडे इन द हार्ट ऑफ नेचर राइट हियर एट द ब्रेथ टेकिंग अल-वतवा लेक अबू धाबी। यहाँ का काम वाटर, कूल ब्रीज एंड नेचुरल ब्यूटी सब कुछ इतना सूथिंग है, हर मोमेंट लग रहा है जैसे एक पोस्ट कार्ड सीन हो। इसीलिए हमने डिसाइड किया एक कॉजी फैमिली बर्थडे सेलिब्रेशन अंडर द ओपन स्काई विद डिलीशियस फूड, फन एक्टिविटीज एंड लॉट्स ऑफ हैप्पी मेमोरीज टू कैप्चर। So let's begin this dreamy day together. Afternoon vibes at Al-Watwa Lake just amazing. The sun was shining softly and the cool breeze felt just perfect. So रायान के बाबा ने संभाल लिया अपना मिनी किचन कॉर्नर और आज का स्पेशल था उनका सिग्नेचर बटर चिकन एंड बारबेक्यू एज यूजुअल। इनका सिग्नेचर बटर चिकन इतना ही टेस्टी होता है ना कि पूरा लेक एरिया उस करीमी अरोमा से भर गया और सब लोग डिनर के लिए इंतज़ार कर रहे थे और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट से। मीनवाइल मैंने स्टार्ट किया अपना फेवरेट पार्ट, डेकोरेशन एंड सेटअप। अच्छा, इस बार सेटअप करते हुए मैं सोच रही थी रिकॉर्ड करूँगी बट हवा का प्रेशर इतना ही ज़्यादा था ना, गिम्बल कहीं पर एडजस्ट ही नहीं हो रही थी। सो बस मैंने छोड़ दिया और जस्ट एंड के ही क्लिप ले लिए। So before we dive into our birthday picnic, let's pause for a one quiet moment and soak in this incredible setting, Al-Watwa Lake. ये जगह शहर के रश रोश से दूर है, एक परफेक्ट फैमिली एस्केप है जहाँ नेचर, पीस और फन तीनों ही मिल जाते हैं। Haram is winner. He is winner. No, he not cheat. Why you come slow? You are running slow. Look, he is here. I was here. Look, when I was running, he just put my leg this. So I was going to fall. Okay, after juice, one more try. Kids were super happy running and playing with their friends near the lake. उनका लाफ्टर और एक्साइटमेंट से पूरा एनवायरनमेंट और भी लाइवली लग रहा था। So here is our setup, a small cozy tent, picnic table with sofa, some balloons, fairy lights and थोड़ा सा DIY टच। सब मिलकर क्रिएट कर रहे थे एक ड्रीमी बर्थडे कॉर्नर। नाइट के टाइम फेरी लाइट्स और बॉनफायर के रिफ्लेक्शन ने बना दिया एक मैजिकल व्यू। इट्स ट्रूली फेल्ट लाइक नेचर इटसेल्फ वाज सेलिब्रेटिंग विद अस। इन द डार्क हम सब ने मिलकर डिनर एंजॉय किया अंडर द ओपन स्काई। बटर चिकन, बारबेक्यू, फ्रेश सैलेड और गर्मा गर्म चपाती और साथ ग्रीन चटनी भी। सिंपल ही फूड था लेकिन प्योर लव के साथ बना हुआ था, सो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एंड दैट्स व्हाट मेक दिस मेमोरीज सो स्पेशल, नॉट जस्ट द प्लेस और द सेटअप बट दोज स्मॉल ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंट टुगेदर विद लव एंड लाफ्टर। Happy birthday to you. जब बन गए उसको ब्लो करो। Okay, blow now. हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे तो बोला नहीं आपने। से इजो हैप्पी बर्थडे टू रायान। क्या सब चाहिए? कुछ भी नहीं था। अच्छा चलो, ये देखो 1 1 2 3 इसको भी पढ़ सर। ब्लास्ट कर दो। Alhamdulillah, we celebrate और सराउंडिंग ओपन डेजर्ट वाइब्स, ट्रूली एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर जहाँ एवरी कॉर्नर पॉज और ब्रेथ मोमेंट देता है। लेकिन याद रखें हमारा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट सेव और क्लीन रखा हुआ है थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो सबको फॉलो करने चाहिए। लाइक बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लाउड म्यूजिक या शाउटिंग को अवॉइड ही करें ताकि दूसरे विजिटर्स और वाइल्ड लाइफ दोनों का पीस मेंटेन रहे। सेफ्टी और कंफर्ट का भी ख्याल रखें, लाइक बॉनफायर के पास टेंट और पार्टी पॉपर को पॉप करने से अवॉइड ही करें। सो बारबेक्यू जस्ट डेजिग्नेटेड जोन में ही अलाउ है, ओपन फायर कहीं और लगाना मना है। लाइक बर्थडे केक कटिंग या डेकोरेशन के लिए भी आप पिकनिक एरिया को ही यूज कर सकते हैं। बस इंश्योर करें कि प्लास्टिक बलून्स उड़ ना जाएं ताकि एनवायरनमेंट हार्म ना हो। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स की भी रिस्पेक्ट करें। जहाँ के बर्ड्स और ग्रीनरी इस जगह की ब्यूटी को और ही ज्यादा इन्हेंस करते हैं, सो उनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें।
अपना एरिया क्लीन रखें, अपने ट्रैश बैग साथ लाएं और कचरा वापस डंप करके जाएं। नेचर को सेफ और प्रिटी बनाने में हम सबकी जिम्मेदारी है। सो हम लोगों ने भी ये सारा मैस क्लीन किया था यहाँ से। और सबसे खास बात, स्विमिंग या पानी में इंटर करना अलाउ नहीं है। ये लेक जस्ट व्यू और रिलैक्सिंग के लिए है, वेडिंग या स्विमिंग के लिए नहीं है। सो यस, थोड़ा सा माइंडफुलनेस और आपका डे बन जाएगा स्ट्रेस फ्री और मेमोरेबल। और अगर आप काम, सेफ और फैमिली फ्रेंडली आउटडोर स्पॉट ढूंढ रहे हैं तो अलवतवा लेक इज ट्रूली वर्थ द विजिट, जो एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सेरेनिटी और सॉफ्ट एडवेंचर भी है। नेक्स्ट डे आई वोक अप अराउंड 11 AM। लेक से काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, सो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा थकन थी। और जब अयान रात को नहीं सोता तो उसके साथ भी मुझे ही जागना पड़ता है, इसीलिए ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी नींद प्रॉपरली पूरी करती हूँ। अदरवाइज लेजीनेस और हेडेक दोनों साथ मिल जाते हैं, फिर बस मेरे से कोई भी काम सही तरह से नहीं होता। लेकिन जब नींद पूरी हो जाए तो एक अलग ही फ्रेशनेस और एनर्जी मिलती है। सो मैंने स्टार्ट किया अपना यूजुअल रूटीन, अनपैकिंग ऑल द पिकनिक स्टफ और सब चीज़ें वापस अपनी जगह पे अरेंज की। ऑनेस्टली पिकनिक के बाद सब कुछ वापस ऑर्गेनाइज करना एक अलग ही मिशन होता है। और ऊपर से बच्चों के टॉयज पूरा दिन सॉर्ट करती रहती हूँ और नेक्स्ट मिनट वही टॉयज फिर से हर जगह स्प्रेड हो जाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ही फैलाते हैं, जितना मर्जी करें मैं उनको गुस्सा नहीं करती, क्योंकि यही उनकी खेलने की एज है। इतनी देर में आयान भी उठ गया था, ब्रेकफास्ट करवाया उसे और फिर मैंने स्टार्ट की डस्टिंग और वैक्यूम किया रूम से। आफ्टर ऑल घर का सुकून तभी वापस मिलता है जब सब चीज़ें क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हों। अच्छा, ये एक्वेरियम क्लीन करते हुए मुझे फिशेस की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब हम सऊदीया गए थे तो जिनको देके गए थे वहाँ सब फिशेस मर गई। सो बस अब इंशाल्लाह दोबारा से न्यू लेके आएंगे तो सब कुछ यहाँ का बैक टू प्लेस हो चुका है। अब मैं आई थी लिविंग रूम में। यूजली मेरी डेली हैबिट है सुबह जब मैं उठूं तो सबसे पहले कर्टन्स और विंडो ओपन करती हूँ फ्रेश एयर और सनलाइट के लिए, बिकॉज फ्रेश एयर और सनलाइट से पूरा घर नेचुरली ब्राइट हो जाता है। वेंटिलेशन से घर का एयर क्वालिटी भी बेटर होता है और ह्यूमिडिटी भी कम होती है और सनलाइट से एक पॉजिटिव फ्रेश एनर्जी भी मिलती है। लेकिन आज का वेदर थोड़ा डस्टी था, इसीलिए मैंने विंडो ओपन नहीं की। सो ये रहा रायान्स बर्थडे बैकग्राउंड, जो मैंने खुद DIY स्टाइल में बनाया था। एक्चुअली मैंने प्लान किया था ये बैकग्राउंड और रिंग और बलून आर्क अलवतवा लेक पे बर्थडे डेकोरेशन के लिए लेकर जाऊंगी, बट ऑनेस्टली पिकनिक स्टफ से कार ऑलरेडी ओवरलोड था, सो आई डिसाइडेड टू स्किप इट फॉर द आउटडोर सेटअप। एनीवेज, बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये बैकग्राउंड कहाँ से लिया है, तो आंसर ये है, आई डिड नॉट बाय इट, आई मेड इट माई सेल्फ। येस, सो फॉर दिस DIY मैंने यूज किए ट्रैकिंग रॉड्स, फेरी लाइट्स, ब्लैक गार्बेज बैग, सोनिक फॉइल बलून एंड कुछ स्क्वीजर्स फॉर स्ट्रक्चर सपोर्ट। सबसे पहले मैंने ट्रैकिंग वायर को ओपन कर लिया था ताकि फ्लेक्सिबल हो जाए, देन उसे राउंड शेप में बेंड करके ट्रांसपेरेंट टेप से टाइट जॉइन किया ताकि कहीं से भी बेंड या कर्व ना बने। शेप मेंटेन करने के लिए मैंने स्क्वीजर्स का यूज किया, अंदर फिक्स करके टेप को अराउंड ट्विस्ट किया और इसी तरह एक परफेक्ट सर्कल रिंग रेडी हो गया। और फिर इस रिंग के अराउंड गोल्डन फेरी लाइट को ट्विस्ट किया और बैक साइड पर ब्लैक गार्बेज बैग को लगाया बैकग्राउंड के लिए। सेंटर में मैंने सोनिक फॉइल बलून को प्लेस किया, जो ऐसे लग रहा था जैसे सोनिक अपने मैजिक रिंग के अंदर से निकल रहा हो, जस्ट लाइक इन द मूवी। और इस बलून आर्क को नंबर 7 के शेप में डेकोरेट किया बिकॉज इट वाज रायान 7th बर्थडे। तो इस तरह ये DIY बैकग्राउंड नॉट ओनली सेव मनी बट आल्सो एडिड द क्रिएटिव पर्सनल टच और सबको लगा जैसे पार्टी प्रोफेशनल सेटअप हो। और इंशाल्लाह बच्चे आज इन बलून्स को ब्लास्ट भी कर देंगे, क्योंकि रायान और अयान का मोस्ट फेवरेट पार्ट है बलून को ब्लास्ट करना। और इस बैकग्राउंड के ऊपर से मैं फेरी लाइट को भी रिमूव कर लूँगी ताकि नेक्स्ट डेकोरेशन के लिए सेव कर लूँ, और ये वाली ट्रैकिंग भी सेव कर लूँगी ताकि नेक्स्ट DIY में काम आ जाए। तो जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ किचन में। एज़ यूजुअल किचन के सिंक में पड़े बर्तन कभी भी ख़त्म नहीं होते। सो सबसे पहले मैंने एग्स को रीस्टॉक किया फ्रिज में। बाय द वे, पहले मैं एग्स को वॉश करके स्टोर करती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते थे। इनिशियली मुझे लगता था शायद कोई इशू है, लेकिन आई फाउंड आउट कि एग्स को वॉश करने से उनका नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर निकल जाता है, जिससे शेल वीक हो जाते हैं और क्रैक्स आते हैं।
इसीलिए अब मैं उन्हें विदाउट वॉशिंग डायरेक्टली स्टोर करती हूँ और अब क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आते। उसके बाद मैंने इंडक्शन क्लीन किया। बाय द वे, इंडक्शन कुकिंग और स्टोव कुकिंग में काफी ज्यादा फर्क है, जिसके बारे में डिटेल फिर कभी शेयर करूंगी। बस समझ लें, इंडक्शन ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, फ्लेम फ्री होता है और क्लीनिंग भी सुपर इजी होती है। जस्ट एक सोप वाइप और क्लीनिंग डन। और बिल्कुल किचन भी क्लीन हो चुका है और मैंने कॉर्न्स भी बॉयल होने के लिए रख दी हैं और फाइनली गार्बेज डंप करने का स्टेप ही रह गया है। अच्छा, मैं हमेशा डस्टबिन को डेली क्लीन करती हूँ, डिसइंफेक्ट करती हूँ ताकि जर्म्स फ्री रहे और न्यू गार्बेज बैग को टाइटली ट्विस्ट करके फिक्स करती हूँ ताकि बिल्कुल भी ना हिले और ट्रैशिंग गार्बेज बैग को हमेशा टाइटली नोट करती हूँ ताकि कोई स्मेल या लीकेज इशू ना हो। इन सब किचन या क्लीनिंग के कामों में मेरा छोटा हेल्पर आयान हमेशा मेरे साथ होता है, मेरा स्वीट हेल्पिंग बेबी। Go throw this. Go. Heavy. Heavy. Go. Go throw in garbage, okay? Okay. Baba will come that time. I do. फाइनली एक राउंड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का डोर और वॉल्स पर ज़रूर करती हूँ ताकि एक्स्ट्रा शाइन और फ्रेश फीलिंग हो। सब कुछ नाइसली डन। अब बस आयान को शावर करवाना है और क्लॉक पर ऑलमोस्ट 2:10 हो रहे हैं और यूजली आयान 2:30 तक आ जाता है। सो बिफोर डैट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुली डन। हेलो, बोलो, आ जाओ, जाओ। आ जाओ, आ जाओ। क्या कर रहे हो? क्यों नो? जाओ। भैया किधर है? Come. Okay, enough. Wow. सो फाइनली रायान को बर्थडे प्रेजेंट उसकी बर्थडे में मिल चुका था और एक्साइटमेंट के साथ ही उसने स्टार्ट कर दी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस। इट्स सच अ जॉय टू सी हिम एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू बिकॉज लर्निंग बिगेन्स फ्रॉम दीज लिटिल कॉशियस मोमेंट्स। एवरी ट्राई, एवरी मिस्टेक, हर छोटी सी अचीवमेंट सब बच्चों के लिए एक नया स्टेप होता है टूवर्ड कॉन्फिडेंस और मामा के लिए और पापा के लिए प्राउड स्माइल। और आगे मैं अटैच कर रही हूँ कुछ क्लिप्स जो बच्चों ने इन दिनों में अपने दादाबू के साथ स्पेंड किए थे। उनकी इनोसेंस, उनका लाफ्टर और दादाबू के साथ उनका बाउंड ट्रूली प्राइसलेस मेमोरीज हैं जो हमेशा उनको याद रहेंगी। सो डोंट लीव विदाउट वॉच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पर्स ऑफ लाइफ। स्टे हैप्पी, स्टे थैंकफुल एंड कीप सेलिब्रेटिंग लाइफ्स लिटिल पर्स। अल्लाह हाफिज।